चैप्टर खोलेंगे तो एनर्जी पर फिर से एक दृष्टि डालो। एनर्जी पर एक दृष्टि डाला ना, अभी जो अंडरलाइन किया था अभी सिर्फ उस पर दृष्टि जाएगा। डायरेक्ट खोला एनर्जी, जैसे अंडरलाइन देखा रही अंडरलाइन क्या हुआ है, तो ऐसे एक सेंटेंस पढ़ेगा, उसका एक शब्द दो शब्द पढ़ेगा, माइंड कैच कर लेगा, अच्छा ये बात था, अच्छा ये प्रश्न था, माइंड में आ गया। अभी जब आप चैप्टर खोलोगे ना तो डायरेक्ट अंडरलाइन पर आपका दृष्टि गिरेगा, अच्छा ये भूल रहे थे बार बार, वो आपका जो है सब दिन के लिए हो जाएगा अपना, समझ गए। इसी तरह अभय पर आ जाता है, इसी तरह। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एलपी अमित। आज अपन बात करेंगे क्रैक एलपी 2025, यानी कि जो न्यू वाली वैकेंसी आई है, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म को भरे हैं और कहीं ना कहीं आपका ये सपना है कि मुझे भी एक सीट चाहिए। अभी आपने इस वाले वीडियोस को देखा होगा, पिछले दिन हम बताए थे कि कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है। आपका सिलेबस अगर देखा जाए ओवरऑल 12 से 13 हो जाता है। इन ओवरऑल सिलेबस को कवर करना जरूरी होता है, तभी जाकर के एक कंपटीशन को आप क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैथ्स बढ़िया है तो मैथ में बहुत पढ़ लिए, फिजिक्स बढ़िया है तो फिजिक्स बहुत पढ़ लिए, करंट बढ़िया है तो करंट बहुत पढ़ लिया, यानी कि जो भी सब्जेक्ट ऐसा बढ़िया है उसको पढ़ लिए, बाकी सब्जेक्ट को हमने इग्नोर कर दिया, तो वही चीज आपको एग्जाम में गिरा देता है। आपको हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि एक स्टूडेंट जो है वो जब एग्जाम देते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी, वो ऐसा नहीं देखते हैं, वो ऐसा तैयारी करते हैं कि वही बंदा एएलपी का भी रिजल्ट देता है, वही बंदा टेक्नीशियन का भी रिजल्ट देता है, वही बंदा ग्रुप डी का रिजल्ट देता है, वही बंदा एनटीपीसी का भी रिजल्ट देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, हमने उसमें बताया कि कैसे सिलेबस को कवर करना है, ताकि आपका जो है चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एसएससी का एमटीएस एलडीसी ये सब आता है, ये सब हो, थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश आ जाता है, आप साइड से पढ़ सकते हैं। ये सारे ओवरऑल सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ईमानदारी पूर्वक 6 महीना पढ़ लो ना, 6 मंथ अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ लो ना, तो आपका जो है तैयारी एक अच्छे लेवल का हो जाता है। अगर 6 महीना सोचो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं आप, मैथ 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो मैथ का क्या औकात है, 3 महीना में खत्म है। क्योंकि आपको जो है थ्योरी पेपर पढ़ना है और थ्योरी के साथ साथ में 2-3 सवाल करते गए, हमने बताया अभी, तो 6 महीनों में खत्म हो जाएगा। अभी बताओ 1 साल आपके पास है, तो मैथ को घोर के पीना चाहोगे आप? एक ही बुक के तो नहीं बनाओगे ना, कई सारे प्रकाशन के अलग अलग बुक को बनाओगे, एसएससी लेवल तक का बनाओगे, तो आपका रेलवे कौन पूछता है, एसएससी भी निकल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, देन आपका एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। तो आओ आज हम बात करेंगे कि रिवीजन। देखो पढ़ाई तो हो गया, अब रिवीजन भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो आपको 0 पर ला देते हैं, यानी कि पैराग्राफ अप हुआ आप सीधे फिर डाउन हो गया, है ना, प्लस हुआ सीधे निगेटिव, है ना। तो ये चीज ना हो तब कैसे हो अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखें। एक तो वो कैंडिडेट जो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, यानी कि क्लास भी ले रहे हैं, क्लास के साथ साथ में सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, और एक वो कैंडिडेट जो क्लास कर चुके हैं, जिसका क्लास एंड हो चुका है, सिर्फ उसके पास सेल्फ स्टडी ही बचा है। क्या बचा है? सेल्फ स्टडी ही बचा है। तो दोनों में फर्क है, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि एक वो कैंडिडेट जो क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक वो कैंडिडेट जो क्लास खत्म करके सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। क्लास ए और बी, 2 ग्रुप में स्टूडेंट बढ़ गए, है ना। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट क्लास खत्म करके सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कहीं कंपटीशन में समय बहुत ज्यादा दे चुके हैं, तो इसके पास जो है अनुभव भी हो जाते हैं, कई सारे एग्जाम भी दिए होते हैं, एक तजुर्बा भी होते हैं। और ये कैंडिडेट सेल्फ स्टडी प्लस क्लास, इसके पास थोड़ा अनुभव कम होते हैं, ये थोड़ा बहुत न्यू भी होते हैं, इसमें कई सारे ज्यादा न्यू ही होते हैं। उसको कैसे अपने आप को अभी से बेहतर करें, ताकि कंपटीशन में जब बैठें तो पहले प्रयास में ही मेरा एग्जाम निकल जाए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये क्लास, ये वाले ए को मान लेते हैं हम क्लास प्लस सेल्फ स्टडी, और ये जो है इसका क्लास खत्म हो चुका है बी का, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी, है ना, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी। अब देखो जो क्लास प्लस सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर क्लास आप जो है 5 घंटा कर लिए,
है ना, दिन का 8 घंटा में 9 घंटा में 5 घंटा क्लास कर लिए आप, 4 घंटा समझो, 9 घंटा टोटल पढ़ाई आपका जो है, टोटल स्टडी टाइम जो है आपका 9 घंटा है। 9 घंटा में 5 घंटा आपने क्लास को दे दिया, आप कितना बचा, 4 घंटा बचा, है ना। 4 घंटा आपके पास जो समय है ये आपका सेल्फ स्टडी पर जाना चाहिए। कई ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ क्लास कर करके उनको लगता है मजा आ गया, अब एग्जाम निकलेगा, बस क्लास करके खत्म। क्या अपनों से उसके ऊपर क्या वर्क करना चाहिए वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप खुद से उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं तो जाहिर है आप फिर से 0 बटा सन्नाटा। इसीलिए अगर आप 5 घंटा क्लास देते हैं तो 4 घंटा अपने से उसके ऊपर दो। अब 4 घंटा क्या करोगे, 4 घंटा में देखो क्लास जो किए ना, उसका नोट्स तैयार किए होंगे, थोड़ा बहुत उस पर रिवीजन करो, थोड़ा बहुत उस पर बारीकी से दृष्टि डालो। उसके बाद 1 घंटा में इसको देख लो, 1 घंटा में देख लो, बचा इतना, इधर कितना, 3 घंटा। 3 घंटा में मेरे प्यारे दोस्त, अभी अगर आप जिस भी फॉर्म को फिलअप किए हैं, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है या एसएससी है, तो उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देखो। अगर आप एएलपी में आना चाहते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग, रीजनिंग और फिजिक्स और करंट अफेयर, सीएफ करंट अफेयर, है ना, मैथ रीजनिंग फिजिक्स करंट अफेयर, ये 4 चीज आपको कंटिन्यू देखना ही है। अब देखो ये कैंडिडेट अगर इस तरह रेगुलर क्लास प्लस सेल्फ स्टडी रेगुलर करे तो ऐसी कैंडिडेट का तैयारी 6 महीना में बोलने लगता है ना। तो इसको ऐसे करना है। अभी देखो वो कैंडिडेट, अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी देखो ये कैंडिडेट, ए वाला काम खत्म हो गया, बी के पास भैया एक क्लास खत्म कर चुका है, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है। इसका मतलब चलो 8 ही घंटा हम इसको भी दिया ना, 5 4 9 घंटा दिया, इसको भी 9 घंटा दे रहे हैं। अभी बताओ ये तो क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो 5 घंटा 4 घंटा समय देते हैं उसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा चला जाता है ना। तो सेल्फ स्टडी अगर 9 घंटा कर ले पर डे, तबाही ना ला देगा, वो तबाही ला देगा। समंदर से उफान बोलते हैं ना, लहर देखे ना, लहर समंदर का, वो उफान लाएगा अपने अंदर में। अगर ये बंदा 9 घंटा कंटिन्यूअस ओवरऑल सिलेबस को देखे, हमने 12 से 13 सिलेबस बताया है, इस वाले वीडियो को जरूर देखना। इसमें हमने ओवरऑल सिलेबस को अगर ये कवर कर ले पर डे तो इसका प्रत्येक एग्जाम निकलेगा। जैसा कि अभी हमने कहा कि एक ही वही कैंडिडेट है, वो ग्रुप डी का भी रिजल्ट देते हैं, वही एनटीपीसी का रिजल्ट देते हैं, वही एसएससी का रिजल्ट देते हैं, वही जेई का रिजल्ट देते हैं, वही एएलपी का रिजल्ट देते हैं, वही टेक्नीशियन का रिजल्ट देते हैं। तो क्या कारण है, वही सेल्फ स्टडी बार बार पढ़े जा रहा है। अब बताओ सेल्फ स्टडी अगर 6 महीना पढ़ोगे, एक ही बुक को तो नहीं पढ़ोगे ना, कई प्रकार से अलग अलग तरह के बुक को पढ़ोगे। 9 महीना अगर एक कैंडिडेट 1 घंटा डेली अगर मैथ पढ़ ले तो 9 महीना में उसका मैथ का धज्जी उड़ा देगा, घोर के पी जाएगा, उसका डीएनए में मैथ दौड़ने लगेगा। तो प्रैक्टिस। अब देखो रिवीजन पढ़ा हुआ, ये तो आपको ऐसे कम करना है, ठीक है ना। अभी देखो रिवीजन के नाम पर, है ना, 7 दिन है ना आपके पास, सबके पास 7 दिन है। जो भी करना है इसी 7 दिन में करना है, 7 डेज में सबको करना है। 7 डेज में मेरे प्यारे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। आज जो पढ़ा यहां पर, आज आपने किसी भी सिलेबस को, चलो देखो 2 तरह के रिवीजन होते हैं। एक रिवीजन ये होते हैं, एक जो रिवीजन करते हैं कि आज जो हमने पढ़ा उसको कल देख लें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ें। एक रिवीजन होता है कि आज पढ़ा फिर अगले चौथे दिन देखेंगे, है ना, फिर उसके अगले तीसरे दिन देख लेंगे यहां पर। यानी कि एक रिवीजन यहां हो गया, एक रिवीजन यहां हो गया, 2 रिवीजन हो गया, है ना। जो आज पढ़ा हमने उसको चौथे दिन देख लिया, है ना, फिर एक बार तीसरे दिन फिर से एक बार मायने देखेगा, उसको देखेगा पलटा के कि देखो हमने जो पढ़ा हुआ है वो याद है या भूल चुके हैं। तो एक रिवीजन आज जो पढ़ा वो चौथे दिन देखेगा डायरेक्ट, फिर चौथा दिन से उठा करके 7वां यानी तीसरा दिन देख लेगा, तो रिवीजन हो गया। कल जो पढ़ा था दूसरा दिन, यहां जो पढ़ा था फिर वो चौथा दिन देखेगा, यहां देख लेगा, एक रिवीजन यहां कर लेगा। फिर अगर यहां से देखा जाए तो 1 2 3 फिर यहां पर एक रिवीजन हो जाएगा, यानी कि 2 तारीख को फिर से दूसरा दिन रिवीजन हो जाएगा, है ना। यानी कि चौथा तीसरा इस तरह से रिवीजन करेगा, यानी कि 3 दिन छोड़ करके चौथा दिन, फिर 2 दिन छोड़ करके तीसरा दिन,
इस तरह से रिवीजन करता है ना। एक तो ये होता है, एक रिवीजन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो रिवीजन होता है कि आज जो हमने पढ़ा था, यहां पर समझो कि फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, और फिजिक्स मैथ और चलो करंट अफेयर्स है ना। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको, है ना। तो आज हमने जो फिजिक्स पढ़ा, अब अगले दिन अभी एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, एएलपी में 3 सिलेबस फिक्स हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। अगले दिन फिर से हम यही सिलेबस को पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं है ना कि जो 12 सिलेबस है, जो 8 गुना वो सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस विविध यानी मिक्स खेल करंट अफेयर्स, है ना, जो भी सिलेबस है आपका रीजनिंग, ऐसा नहीं है ना कि अगले दिन जब पढ़ेंगे तो कोई 10वां कोई 16वां 20वां उठ के चलाएगा, अरे उसी सिलेबस में तो हमको घूरना है ना। तो आज अगर हम फिजिक्स पढ़ें तो अगले दिन अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, अगले दिन फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, आज जो चैप्टर पढ़े हैं उसके अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर पढ़े हैं भैया, आज अगर कोई चैप्टर पढ़े हैं, समझो कि आप एनर्जी पढ़े हैं, एनर्जी या फोर्स, कोई एक चैप्टर पढ़े, है ना। तो आज एनर्जी पढ़े, कल फोर्स पढ़ेंगे हम, समझो आज एनर्जी पढ़ लिए ऊर्जा से, कल फोर्स से पढ़ेंगे बल से। तो कल फोर्स से पढ़ने से पहले आज जो एनर्जी पढ़े थे इस पर एक दृष्टि डालना है, इसी का नाम रिवीजन है। एक दृष्टि अगर आप डाल दें इसके ऊपर तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज पढ़ा ना, बैठे पटापट एक दृष्टि मार दिया। जो पढ़ने में आपको एक बार समय लगा यहां पर एनर्जी, आज जो पढ़ने में समय लगा, कल रिवीजन के नाम पर 5 से 7 मिनट में कवर देख लिया, सटा देख लिया, वो आपका माइंड अपने आप कैच कर देगा। एक लाइन पढ़ोगे उसका पूरा लाइन याद आ जाएगा, एक लाइन पढ़ोगे पूरा लाइन याद आ जाएगा। जो ऐसा लगे कि अरे ये मेरा माइंड से हट रहा है, जिसको हम भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर से हट जा रहा है, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। ध्यान से सुनो, उसको अंडरलाइन करो। जिस भी थ्योरी में जब पढ़ते हैं, जो भी लगता है कि आपको ये हम बार बार भूल रहे हैं, उसको अंडरलाइन करो। अगला दिन अब यहां से रिवीजन करके यहां पर आ जाओ, फोर्स हमने पढ़ लिया, आज हमने फोर्स पढ़ लिया। अब अगले दिन तीसरे दिन जो है फिर एक चैप्टर उठाओगे आप, यानी कि इससे आगे बढ़ोगे। या हो सकता है फोर्स का ही आधा पढ़ा, बहुत बड़ा चैप्टर है, एनर्जी भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगला दिन फोर्स का ही अगला दिन पढ़ेंगे। इसका आधा पढ़ा तो थोड़ा सा, अब अगला दिन फोर्स का ही पढ़ेंगे, है ना। उसी में से ज्यादा है तो चैप्टर, उसी में से फोर्स का थोड़ा आगे दिन पढ़ेंगे। अभी बताओ कि यहां पर जो अगले दिन फिर से फोर्स पढ़ोगे, अभी तक जो आज पढ़ा था फोर्स, इस पर एक दृष्टि डालो, हैं, फिर इसमें घुसना, आगे दिन फोर्स में आगे चैप्टर में घुसना, पहले एक दृष्टि डाल दिया ना, अभी फिर से यहां वही कहानी करना है जो यहां पे किया। अभी देखो आगे दिन जो फोर्स पढ़ने के लिए आपने फिर से चैप्टर खोला, चैप्टर खोलेंगे तो एनर्जी पर फिर से एक दृष्टि डालो, एनर्जी पर एक दृष्टि डाला ना, अभी जो अंडरलाइन किया था अभी सिर्फ उस पर दृष्टि जाएगा। डायरेक्ट खोला एनर्जी, जैसे अंडरलाइन देखा रहे ये अंडरलाइन क्या हुआ है, तो ऐसे एक सेंटेंस पढ़ेगा, उसका एक शब्द 2 शब्द पढ़ेगा, माइंड कैच कर लेगा, अच्छा ये बात था, अच्छा ये प्रश्न था, माइंड में आ गया। अभी जब आप चैप्टर खोलोगे ना तो डायरेक्ट अंडरलाइन पर आपका दृष्टि गिरेगा, अच्छा ये भूल रहे थे बार बार, वो आपका जो है सब दिन के लिए हो जाएगा अब पढ़ना, समझ गए। इसी तरह अभय पढ़ा जाता है, इसी तरह रिवीजन किया जाता है। ओवरऑल सब्जेक्ट का जो आज आप पढ़ रहे हो, आगे दिन उस पर एक दृष्टि डालो। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जब आप इस तरह पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि आज अगर किसी नए चैप्टर को पढ़े में अगर आधा घंटा दिए थे, तो कल जो रिवीजन किया हमने 5 से 7 मिनट में रिवीजन हो गया। अच्छा उसके अगले दिन जो अंडरलाइन बोले पढ़ने के लिए, अंडरलाइन पढ़ोगे ना तो ऊपर नीचे एक दो बार ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके माइंड में पिकअप करेगा कि नहीं ये भी थोड़ा बहुत मिस करता है, थोड़ा बहुत, तो उस पर भी दृष्टि जाएगा। जब आप इस तरह करोगे ना, एक सप्ताह करोगे ना, फिर से जब आप रिवीजन करोगे, यही प्रक्रिया फिर से दोहराओगे ना, यही जब करोगे आपको पता चलेगा कि 5 मिनट में जो रिवीजन होता था वो रिवीजन आप 2 से 3 मिनट में हो जा रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका माइंड एक प्रश्न, एक सवाल पढ़ते, मतलब एक शब्द उसका सेंटेंस पढ़ते, एक शब्द भी पढ़ते हैं आप, उसका पूरा सेंटेंस ही आपके माइंड में छप जाता है। अच्छा ये चीज है, ये चीज है ना।
तो ऐसे रिवीजन किया जाता है। तो भैया ऐसे जब आप रिवीजन करोगे ना, ऐसे रिवीजन करोगे तो आपका ALP भी निकलेगा, आपका टेक्नीशियन भी निकलेगा, आपका ग्रुप डी भी निकलेगा, आपका NTPC भी निकलेगा। SSC लेवल का अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो SSC लेवल का LDC और MTS भी निकलेगा। आपको ऐसा पढ़ाई करना चाहिए, तब जाकर के जो है आपका एग्जाम निकलेगा और आप भी एक सफलता बोलते हैं ना, सफल व्यक्ति। सो आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, आपका प्रश्न लेंगे और फिर से उसको हम सामने लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।